जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपके अपने YouTube चैनल टीसीजी क्लासेज में पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, इस सेशन में हम राजस्थान की सबसे चर्चित भर्ती, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर के बातचीत करने वाले हैं। क्या बातचीत करने वाले हैं? रिजल्ट वापिस कब तक जारी होगा, किसे होगा फायदा, किसे होगा नुकसान, स्क्रूटनी फॉर्म कब तक भरा जाएगा, सभी पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू वॉच करना है, लाइक करना है, और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। आइए दोस्तों, बातचीत कर लेते हैं राजस्थान की सबसे चर्चित भर्ती, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर के। रिजल्ट कब तक जारी होगा? अब देखिए, रिजल्ट राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट पहले ही जारी हो चुका है, लेकिन वापस रिजल्ट रिवाइज हो रहा है। आप सबने देख लिया होगा, न्यूज़पेपर के अंदर बहुत अच्छे से बड़ी खबर आई है कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है उसका रिजल्ट रिवाइज होगा। उसका कारण क्या है, एक बार हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपकी जो परीक्षा थी वो 3 दिन में हुई, 19, 20 और 21 सितंबर को। 19 सितंबर को 2 पारियों में, पहली और दूसरी पारी में। इसके बाद में 20 को भी ऐसे ही 2 पारियों में और 21 को भी ऐसे ही 2 पारियों में, यानी 1 से लेकर के 6 पारियों में आपकी एग्जाम संपन्न हुई। जिसमें जो दूसरी पारी है 19 तारीख को, जो दूसरी पारी यानी इवनिंग के समय में जो पारी हुई है, उस पारी में जो 108 नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर विभाग ने बदल दिया। और ये बदला कब? विभाग ने इसका आंसर बदल दिया। बदला कब? ये बदला है रिजल्ट जारी होने के बाद में। रिजल्ट जारी होने के बाद में, यानी यहां पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दी, आपत्तियां देने के बाद में फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया, और फिर उसके बाद में 108 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसका आंसर चेंज करने से कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनको बेनिफिट भी मिल सकता है। इसका जो वास्तविक उत्तर है वो था डी, लेकिन विभाग ने इसका आंसर जो है वो कुछ अलग मान के रखा था। अभी ये मेरे को पता नहीं कौन सा आंसर मान के रखा था, लेकिन एक्चुअल जो आंसर है वो है डी। अब बाद में अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट में चले गए, उन्होंने कहा कि इसका एक्चुअल जो आंसर है वो तो डी होना चाहिए। उसके लिए प्रूफ लगाया, कोर्ट ने उनकी बात को स्वीकार किया। विभाग ने अपनी सफाई वहां पर पेश की, और विभाग ने केवियट दर्ज कर दी कि हमारी दलील सुने बिना किसी भी प्रकार से कोई कोर्ट डिसीजन नहीं करे। ठीक है, उसके बाद में विभाग ने अपनी गलती स्वीकार करके और कहा कि ये जो क्वेश्चन है इसका वास्तविक आंसर जो है वो डी होना चाहिए। अब डी मानेंगे तो इसका मतलब कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका जो भी आंसर विभाग ने पहले मान के रखा था वो उस समय सही था, अब उनका क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि उत्तर तो वास्तविक डी है। हो सकता है विभाग ने बी माना हो, सी माना हो, तो वो बी सी में पहले उनको फायदा मिल रहा था, लेकिन अब उनको क्या होगा? नुकसान होगा। ठीक है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जिनका आंसर पहले गलत मान रखा था विभाग ने, अब वास्तविक उत्तर सही माना जाएगा यानी डी माना जाएगा, तो उनको यहां पर बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, अब ये कितना बेनिफिट मिलेगा, किस किस को मिलेगा और कितना प्रभाव पड़ेगा, इसको हम समझते हैं। देखिए, आपका एक क्वेश्चन था वो 1.66 मार्क्स का था, 1.66 नंबर का था, और नेगेटिव मार्किंग जो थी वो थी आपकी 0.55 यानी 0.55। ठीक है, ये आपकी माइनस मार्किंग थी। अब सपोज कीजिए यहां पर किसी अभ्यर्थी का पहले विभाग ने आंसर सही मान लिया, पहले सही मान लिया, अब आंसर चेंज किया जाएगा, डी माना जाएगा। तो जैसे ही डी माना जाएगा
तो पहले वाला जो आंसर है वो बदलेगा, बदलते ही उसको 1.66 ये नुकसान होगा। इसके अलावा एक गलत आंसर होगा, यानी एक क्वेश्चन गलत होगा तो 0.55 यानी 0.55 मार्क्स हैं वो और इसके कम होंगे। कुल मिलाकर के यानी यहां पर उसको कितना नुकसान हो जाएगा, 6 और 5 11, 6 5 11 और 1 12, 1.21 मार्क्स का नुकसान होगा। सॉरी यहां पर 2.21 यानी 2.25 नंबर का सीधा सीधा नुकसान उसको होगा, जिसका पहले विभाग ने आंसर सही मान के रखा था। अब हो सकता है वो अभ्यर्थी जो कट ऑफ जा रही है अपनी कैटेगरी की, उस कैटेगरी के कट ऑफ से 2-3 नंबर ही ऊपर हो, 2 नंबर ही ऊपर हो, तो जाहिर सी बात है जैसे ही उसके 2.21 मार्क्स कम होंगे तो वो कट ऑफ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जिनका 1 नंबर या 2 नंबर कम था कट ऑफ से डबल में। ठीक है, अब उनका आंसर ये डी सही हो गया तो उनको 2.21 का फायदा होगा, यानी 2.25 नंबर उसके ऐड हो जाएंगे। तो 2.25 नंबर ऐड होंगे, पहले 1 या 2 नंबर से वो बाहर हो रहा था, अब क्या होगा, अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर और अंदर का खेल चलेगा यहां पर। ठीक है, लेकिन क्या सभी पारियों में इसका नुकसान या फायदा होगा? सभी पारियों में तो ज्यादा नुकसान या फायदा नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, उसका भी कारण है वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा या नुकसान किसको होगा? सेकंड पारी वाले अभ्यर्थियों को होगा, जिनका कट ऑफ से कितने भी मार्क्स आ रहे हैं लेकिन जिनका क्वेश्चन ये गलत माना जा रहा था पहले और अब सही माना जाएगा, तो उनके टोटल मार्क्स जो है उनमें 2.21 का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, अब जिनके 2 गुना की कट ऑफ से 5 नंबर ज्यादा थे तो उनके अब नंबर 2.21 और बढ़ करके 7.21 मार्क्स ज्यादा हो जाएंगे। किसी के 10 थे तो उसके 12 सवा 12 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, और किसी के आसपास में ही थे तो उनके लिए खतरा भी बन सकता है, यानी गलत हुआ तो वो नीचे भी आ सकते हैं। ओके, तो कुछ अभ्यर्थी इसमें अंदर हो जाएंगे, कुछ बाहर हो जाएंगे। कईयों को 2-2.5 नंबर का फायदा मिलेगा, कईयों को 2-2.5 नंबर का नुकसान होगा। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से बदल जाएगा, कम से कम सेकंड पारी वाले अभ्यर्थियों के लिए। बाकी अभ्यर्थियों को भी कुछ फायदा या नुकसान होगा क्या? उनको फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें फायदा या नुकसान हो सकता है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी और ज्यादा कैटेगरी वाले अभ्यर्थी वो इसमें ज्यादा आ सकते हैं, और ज्यादा या कम होंगे तो कहीं ना कहीं ये फाइनल मेरिट को भी प्रभावित कर सकते हैं। ओके, तो ये आपने समझ लिया। रिजल्ट वापस कब तक आएगा, अब इसको देखिए। रिजल्ट को लेकर के मैं बता देता हूं आपको, इसकी जो डेट है वो फिक्स कर दी गई है 9 फरवरी, यानी आलोक राज जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम रिवाइज रिजल्ट है वो 9 फरवरी को जारी कर देंगे। इसका मतलब जो स्क्रूटनी फोरम पहले 8 फरवरी को भरा जाना था, क्या वो 8 फरवरी को भरा जाएगा? नहीं भरा जाएगा, क्योंकि जब तक वापस रिजल्ट नहीं आएगा उससे पहले स्क्रूटनी फोरम नहीं भरा जाएगा। 9 फरवरी को रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद में स्क्रूटनी फोरम भी आपका भरा जाएगा। तो हो सकता है 9 फरवरी के बाद में किसी भी दिन, यानी 9 फरवरी या 10 फरवरी, 12 फरवरी, 15 फरवरी इसको स्क्रूटनी फोरम भरा जाएगा। संभावना ये लग रही है कि 9 फरवरी से ही स्क्रूटनी फोरम है वो भरा जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।